हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक से एक वर्ष में लगभग 14 प्रश्न पूछ लिए गए और 2 वर्षों को मिलाकर के 28 प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो ये कौन सा टॉपिक है आप देख लीजिए। यह टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से अगर हम बात करें टीजीटी बायोलॉजी 2021 की बारे में और 2016 का जो एग्जाम अभी हुआ, आप जानते हैं कि दोनों एग्जाम 1 महीने के अंतराल में हुए थे। टीजीटी बायोलॉजी 2016 और 2021 का एग्जाम जो है लगभग 1 महीने के अंतराल में हुआ था। तो दोनों वर्षों में कुल मिलाकर के टैक्सोनॉमी का जो चैप्टर था उससे 28 प्रश्न पूछे गए गाइस। तो आप समझ सकते हैं कि टैक्सोनॉमी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर वो कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले टैक्सोनॉमी में आप देखिए, ये सिलेबस है। आप लोग जानते हैं कि जो लोग डेली रेगुलर क्लास में रहते हैं, जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, जो बायोलॉजी जोन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें 3 ग्रुप इस समय बने हुए हैं, उसमें जो लोग जुड़े हैं आप जानते हैं कि सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टैक्सोनॉमी है ये सब देखिए हो चुका है। वायरस भी पढ़ाया गया, बैक्टीरिया, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पूरे जीनस सहित पढ़ा दिया गया और पैलियोंटोलॉजी पढ़ा दिया गया, टैक्सोनॉमी पढ़ा दिया गया और इकोनॉमिक बॉटनी हो गया। प्लांट एनाटॉमी में भी लगभग हो चुका है, एक ही 2 टॉपिक बचा हुआ है। तो ये तो मैं बॉटनी की बात कर रहा हूं, उधर लोअर जूलॉजी हो चुका है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये जो टैक्सोनॉमी है इसकी अगर बात करें तो आज इसी की बात करने वाले हैं, टैक्सोनॉमी। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बेंथम एंड हुकर का। और ये 16 फैमिली है यहाँ, तो ये 16 फैमिली को आपको पढ़ने हैं और इसी 16 फैमिली से कुल मिलाकर के एक वर्ष में लगभग 14 प्रश्न आते हैं। तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रैननकुलेसी है, क्रूसीफेरी है, पापावरेसी है, कैरियोफिलेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, अम्बेलीफेरी, कंपोजिटी और पाल्मेसी, एकांथेसी, लाइबिएटी, उफार्बिएसी, लिलिएसी और ग्रैमिनी अथवा पोएसी। ये 16 फैमिली है। इससे वो क्वेश्चंस कैसे आए हैं उस क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करते हैं। उससे पहले आप लोग सेशन को थोड़ा सा तेजी से शेयर करिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्न को। और एकदम बिल्कुल आप लोग अब प्रैक्टिस सेट के लिए भी हर दिन तैयार हो जाइए कि प्रैक्टिस सेट अब हर दिन कराया जाएगा गाइस। थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए छोटा और छोटा कर लेते हैं गाइस। ये देखिए पहला प्रश्न है आज का। पहले प्रश्न को देखिए और इसका जवाब दीजिए। देख लीजिए आज का ये पहला प्रश्न है गाइस। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पेय पदार्थ देने वाला पौधा काफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है। एक चीज और बता दे, मैं पहले क्रम से जितना भी क्वेश्चन पूछा, 14 क्वेश्चन लगभग 2021 के एग्जाम में पूछा है। ये देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2021, और आज ऐसे ही प्रश्नों को हम शामिल किए हुए हैं जो 2021 के एग्जाम में आया था और 2016 के एग्जाम में आए थे। तो 16 क्वेश्चन बताइए, एक एक चैप्टर से आज आ रहे हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले 2021 वाले को हम फिनिश करते हैं। ये आया था क्वेश्चन, पेय पदार्थ देने वाला पौधा काफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है। बिवरेजेस यील्डिंग प्लांट काफिया अरेबिका इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, पढ़ा दिया गया गाइस। तो कह रहा है एपोसाइनेसी नहीं, एकांथेसी नहीं, सोलेनेसी नहीं। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? रूबिएसी का है। किसका है ये? रूबिएसी का है, काफिया अरेबिका, काफिया अरेबिका। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर इसका सही जवाब हो गया गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी 2021 का है, पीजीटी बायोलॉजी। कुल मिलाकर टीजीटी और पीजीटी मिला करके ये आए हैं। तो समझिए कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस कुल के सदस्यों में सिनग्रीन पाया जाता है? सिनग्रीन, कह रहा है सिनग्रीन इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फैमिली। किस फैमिली के मेंबर में सिनग्रीन पाया जाता है? कह रहा मालवेसी में, रूटेसी में, नन ऑफ द एबव और ब्रेसिकेसी। तो मालवेसी है नहीं, रूटेसी है नहीं और नन ऑफ द एबव है नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ब्रेसिकेसी। इसी को क्या कहते हैं? क्रूसीफेरी भी कहते हैं गाइस। तो इसका 2 का क्या हो गया? 2 नंबर का सी इसका सही जवाब हो गया गाइस। सी नंबर इसका सही जवाब हो गया। और आप जानते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है इसके लेक्चर को हम फिनिश कर चुके हैं। पूरी 16 जो फैमिली है उसका भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर चुका हूं पूरा, है ना। 2 फैमिली आपको पढ़ा दिया और सेम उसी के अकॉर्डिंग जो है सबको पढ़ लेना है। और इसका एक स्पेशल जो है लेक्चर भी हुआ था, पहला डेमो लेक्चर, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है प्याज का पत्ती रहित लीफलेस तना जो पुष्प उत्पादित करता है, लीफलेस स्टेम ऑफ ओनियन विच प्रोड्यूसेस फ्लावर इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? यह भी देख लीजिए पीजीटी बायोलॉजी 2021 का। सब 21 का क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन कर रहा है। उसे पेडेंकिल कहेंगे, उसे फ्लोरल एक्सिस कहेंगे, रैचिस कहेंगे, उसे स्कैप कहेंगे। इस तरीके से आपने प्याज को देखा होगा गाइस। ये
ऐसे, ये प्याज जैसे इस तरीके से इसका ये रूट है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ये प्याज, और ऐसे, और एक ऐसे ही स्ट्रक्चर जाता है बिल्कुल ऊपर, ये इसके लीफ है और यहीं पर लगता है इसका फ्लावर। तो इसको कह रहा है, क्या कहते हैं, लीफलेस जो भाग होता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्कैप। क्या कहेंगे गाइज, इसे कहेंगे स्कैप। तो इसका सही जवाब क्या है, सी नंबर, स्कैप बोलते हैं इसको। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है एक्टिव रहते हैं, और देखिए ये परीक्षा आप मैंने बताया था कि ये मनुष्य ही से क्रैक करेगा, कोई दूसरे लोग नहीं क्रैक करेंगे। और कभी हिम्मत मत हारना गाइस, लेकिन हाँ उसके साथ साथ आपकी रेगुलरिटी बिल्कुल बनी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, और आप बिल्कुल जो है जो आराम वाला क्षेत्र है वहां से आपको हटना होगा और मेहनत की दिशा की ओर चलना होगा। हमेशा बी पॉजिटिव होना होगा आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यह जो है बहुत ज्यादा आपको टफ नहीं लगेगा, हर दिन आपको सिंपल ही सिंपल होता चला जाएगा यदि आप पढ़ते चले गए तो। चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप पढ़ते चले गए, उसका प्रैक्टिस सेट करते चले गए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यह एग्जाम। देखिए चौथा नंबर कह रहा है, ग्रैमिनीकुल में लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व कौन करता है। लॉडिक्यूल इन फैमिली ग्रैमिनी रिप्रेजेंट कौन करता है, कह रहा है लीफ करती है, ब्रैक्ट करती है, पेरियंथ की पेंसिल, कौन करता है। ये देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका भी जवाब, क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, पेरियंथ इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हालांकि इसका हिंदी कट गया है, थोड़ा सा वहां से लिया है। ये कह रहा है कोकलेट या चॉकलेट कह दिए, हाँ चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड। आप किसके सीड से चॉकलेट प्राप्त होता है, कह रहा है इरिथ्रोजाइलान कोका और थियोब्रोमा कोकाओ, और कह रहा है कोला निटिडा और कैथा एडुलिस। तो किससे प्राप्त होता है, टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन, पूरे 21 में टीजीटी में। सोच लो कितने इंपॉर्टेंट है, या टैक्सोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका सही जवाब होगा थियोब्रोमा कोकाओ, इससे प्राप्त होता है चॉकलेट गाइस। तो ये इसका सही जवाब हो गया। 5 का कौन सा हो गया, बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए आपका जितना भी अब टॉपिक बचा है बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल ही रहे हैं, और आते आते आपका एग्जाम आते आते मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगा गाइस। आप निश्चिंत रहिए, आप जानते हैं कि बहुत कम समय में कितना ज़्यादा टॉपिक, हालांकि आपको पढ़ना भी आना चाहिए। हमको क्या, हम तो देने के लिए लेक्चर आपको दे देंगे, पूरे दे देंगे, लेकिन आप की ये खोपड़ी भी उसी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए जिससे सब पूरा समावेशित हो जाए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एपोकार्पस अवस्था पाई जाती है। एपोकार्पस कंडीशन आकर्षण किस में पाई जाती है, पीजीटी बायोलॉजी 2021। एपोकार्पस कंडीशन कह रहा है लिलिएसी में, ग्रैमिनी में, कंपोजिटी में और रेननकुलेसी में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, किसमें एपोकार्पस अवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है रेननकुलेसी। रेननकुलेसी में ही एपोकार्पस अवस्था पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये भी है पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, कौन इसमें से मैच नहीं कर रहा है। क्या है, कॉटन फ्रूट फाइबर, क्वायर मीजोकार्प, ये तो सही है क्वायर मीजोकार्प, जूट स्टेम फाइबर, जी जूट स्टेम फाइबर है, फ्लैक्स फाइबर, बास्ट फाइबर, जी हाँ। तो इसमें कॉटन जो फ्रूट फाइबर है यही जो है ये गलत है, नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि जो कॉटन है गाइज आप जानते हैं यह क्या है, ये सीड फाइबर है गाइज। क्या है ये, सीड फाइबर है कॉटन, इसके सीड से लगा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो गया, ए नंबर हो गया। अब 8 की तरफ चलते हैं कि 8 का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर में देखिए सब 2021 में आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, तो इस चैप्टर को आप हल्के में मत लेना गाइस, समझ रहे हैं। करा कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांड न्यास कैसा होता है, इन फैमिली कैरियोफिलेसी प्लेसेंटेशन इज, है ना, प्लेसेंटेशन कैसा होता है कैरियोफिलेसी में। कह रहा फ्री सेंट्रल, पैराइटल, एक्साइल और बेसल प्लेसेंटेशन किस तरह से होता है। प्लेसेंटेशन से भी एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये आता है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो गया ए नंबर, फ्री सेंट्रल। मैंने बताया था फ्री सेंट्रल कार, फ्री सेंट्रो कार आती है ना, सेंट्रो कार आती है, वो कार का नाम है सेंट्रो कार, तो फ्री में मिल गई सेंट्रो कार, ठीक है, फ्री सेंट्रो कार। तो फ्री सेंट्रल कैरियोफिलेसी,
कैरियोफिलेसी, ये सही जवाब है इसका। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर देखिए ये है 9। अब इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा हमको, नहीं तो ये नहीं दिखेगा गाइस। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये है, ये आया है टीजीटी बायोलॉजी 2021 में। टीजीटी बायोलॉजी 2021 में देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कह रहा है दिए गए पुष्प सूत्र में कौन सा रोजेसी कुल का है। और मैं आपको एक पीडीएफ फ्लावर फार्मूला का भी दिया हूं, उसमें 16 फैमिली के केवल और केवल फ्लोरल फार्मूला ही लिखे गए हैं, सभी एक एक कलेक्शन। और मेरे पास एक तो पूरा ऐसा कॉलम बनाकर कंपैरिजन स्टडी का मेरे पास चार्ट है, लेकिन उसको फोटो खींचेंगे तो आपको भेजेंगे तो बहुत छोटा छोटा आएगा, इसलिए हम उसको नहीं सेंड करते, समझ रहे हैं। लेकिन उसमें कंपैरिजन स्टडी है सबका, उसको केवल वही चार्ट लेकर बैठ जाएंगे तो 16 फैमिली का पूरा बहुत बॉन्डर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल भेज करके आपको देख लेंगे। कौन सा है कह रहा, रोजेसी का कौन सा पुष्प सूत्र है। एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल इपिक कैलिक्स 5 और कैलिक्स 5, कोरोला 5 और एंडोसियम इनफाइनाइट, गाइनोसियम इनफाइनाइट, ऐसा कह रहा है। फिर ये कह रहा है कि एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल वही 6 to 8 कह रहा है यहाँ पर, और गाइनोसियम 5 नहीं, ये नहीं गाइस। हम आपको बता दें इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो क्या है। इसका सही जवाब, इसका सही देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली रोजेसी, इसका सही जवाब है ए नंबर। ए नंबर ही सही है। वहां आप देखेंगे तो जो नोट किया हूं इपिक कैलिक्स जो है ये नहीं लिखा गया है वहां पर, तो यहाँ पर ऐड आ गया। तो यहाँ पर तो ऑप्शन देख लीजिए, आगे यही होते हैं, सब यही होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और फिर से एक बार देख लीजिए। ये देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ये देख लो भाई, ये है या इंग्लिश का यही क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसका हो गया ए नंबर। कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर। अब चलते हैं हम 10 नंबर पर। 10 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है। 10 नंबर का क्वेश्चन बताइए, 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस 10 का। देखिए 10 नंबर में कह रहा है, अच्छा कुकुरबिटेसी यहाँ कट गया है, जो डी नंबर है कुकुरबिटेसी एक्साइल प्लेसेंटेशन है ना। कुकुरबिटेसी एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये कुकुरबिटेसी है ना। तो कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है। कह रहा है क्रूसीफेरी पेंटामेरस, कौन सा युग्म सही नहीं, सही है। विच पेयर इज करेक्ट, विच पेयर इज करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है। तो क्रूसीफेरी पेंटामेरस नो, रेननकुलेसी बाइकार्पिलरी नो, कपार्डियेसी एंड्रोफोर, कुकुरबिटेसी एक्साइल नहीं। अब इसका जो है कौन सा सही है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। कौन सा, सी नंबर कपार्डियेसी एंड्रोफोर, इसका सही जवाब है। 10 का कौन सा हो गया, 10 का सी इसका सही जवाब है गाइस, 10 का सी। चलते हैं आगे नंबर पर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सब 2021 के क्वेश्चन है, देख लीजिए 2021 बायोलॉजी। नेरियम स्पीसीज में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है, फिलोटैक्सी, द टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इन नेरियम, नेरियम में फिलोटैक्सी किस प्रकार की होती है। कह रहा है द्विपंक्तिक, ठीक है, डिस्टिकस और ऑक्टोस्टिकस, पेंटास्टिकस और हॉर्ड। आप जानते हैं, मैं आपको बताया भी हूं लेक्चर में, किसका जो है कैसा होता है, हॉर्ड, चक्री होता है इसका। फिलोटैक्सी इसकी कैसी होती है, चक्री होती है। तो ये हो गया 11 का कौन सा, डी नंबर। अब चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, करण लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम होता है, लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम कैसा होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है डाइकैसियल साइम होता है, वर्टिसिलास्टर होता है, ए और बी दोनों, और साइमोज। इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमिएसी, डाइकैसियल साइम, वर्टिसिलास्टर साइम, साइमोज और बोथ ए एंड बी। तो एक जो है इनफ्लोरेसेंस से भी आता है, फ्रूट से भी आता है, इनफ्लोरेसेंस से भी आता है, फ्लावर से भी आता है, सभी से आते हैं, फ्लावर फार्मूला से भी आता है, प्रेजेंटेशन से आता है। तो ये सभी को भी आपको देखना है। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, डाइकैसियल साइम और वर्टिसिलास्टर दोनों होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है सी नंबर। तो 12 का कौन सा हो गया, 12 का हो गया सी नंबर गाइस, 12 का इसका सही जवाब हो गया सी नंबर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक देख लीजिए 11 21 में 21 का ही क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन हो चुके और ये है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कह रहा है इपिगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, किसमें पाया जाता है इपिगाइनस फ्लावर। कह रहा है कुकुरबिटा, मालवा, आर्जिमोन और सोलेनम।
पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है, बताइए किस में पाया जाता है गाइस? इसका सही जवाब क्या है? इपिगाइनस फ्लावर किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है क्या? ए नंबर इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ए नंबर हो गया। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13, वो तो स्टार बना दिया था, अब यहाँ से थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हो गया था, ऐसा आपने समझा। अब जो है 2016 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए गाइस, 2016 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि जो 2016 की टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे टैक्सोनॉमी से, उसका नंबर है। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न थे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा लवण मृदोद्भिद का नहीं है? लवण मृदोद्भिद का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैलोफाइट? हैलोफाइट कौन नहीं है? कह रहा है यहाँ पर डिस्टिक्लिस स्ट्राइटा और कह रहा है आर्टिमिसिया ट्राइडेंटेटा और कह रहा है राइजोफोरा और इकॉर्निया क्रैसिपिस, आइकॉर्निया क्रैसिपिस। ये हैं 4 यहाँ पर ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा इसका सही जवाब है? कौन सा जो है नॉट अ हैलोफाइट? तो इसका सही जवाब है इकॉर्निया क्रैसिपिस, इसका सही जवाब है डी नंबर इसका राइट आंसर है गाइस। ठीक है, किसका है? क्वेश्चन नंबर है ये 13 का कौन सा है? डी नंबर है 13 का। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप जो है चारों ऑप्शन का जो है पूरा विस्तार नहीं करते हैं। भाई विस्तार तो लेक्चर में आपको कर दिया जाता है, यहाँ आपको समझना होगा। मैं कम समय में पूरा आपको जो लेकर के आता हूँ मैटर, बहुत सॉलिड मैटर देने का प्रयास करता हूँ और आपको समझना होगा। जो मेरे लेक्चर भी होते हैं उसमें मैं उल जुलूल की बातें नहीं करता, बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट की बात करता हूँ, मैं पूरा निचोड़ लेकर के आता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को जानते हैं कि अगर जिसको लॉन्ग चाहिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत ये शार्ट कहीं कहीं का इकट्ठा करके कहीं से ले आकर के रख दिया जाता है, ऐसा नहीं। इसलिए मैं आपको लॉन्ग नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। लॉन्ग नोट पढ़ते हैं तो आपका दिमाग तो खुद गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ग्रुप में कई बार मैंने लॉन्ग नोट भी शेयर किया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है सर लॉन्ग नोट नहीं चाहिए हमको, शॉर्ट नोट आपकी चाहिए, शॉर्ट नोट दीजिए। तो इसलिए मैं पूरा निचोड़ जो देता हूँ, 2-2, 3-3 प्रकार की नोट्स है, उस पर बड़ी मेहनत होती है, इस तब जा करके वैसा बनता है, तो आपको प्रोवाइड की जाती है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी अफवाहें भी उड़ाते हैं, तो और दुनिया है क्या क्या जानते हैं कि अफवाहें होती हैं, और जिसमें कुछ बात होती है उसी की चर्चा होती है, समझ रहे हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अलग अलग लोग अप्रत्यक्ष तरीके से बहुत सारे जब चर्चाएं करते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ना। वो डिडोरा पीटने के लिए अपने आप को जब कभी कोई लोग अपने आप को कम महसूस करते हैं किसी से, तभी चर्चाएं शुरू होती है, समझ रहे हैं। तो चलो देखते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या अपने से मतलब है। 13 नंबर का हो गया डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, अभी आपको बता दें, अभी तो ये चल रहा है ऐसा छोटा छोटा सा मैं लेकर पुंज आ रहा हूं आपके सामने। अभी 125 प्रश्नों की पूरी सीरीज चलने वाली है, लेकिन और थोड़ा सा आने दीजिए, पास आने दीजिए एग्जाम, उसके बाद है ना। अभी तो जनवरी है, जनवरी लगभग समाप्ति की ओर है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में आपकी एग्जाम है, तो फिर मजा ही मजा आ जाएगा। और इतने प्रैक्टिस सेट आप करेंगे कि आप खुद नहीं तय कर पाएंगे। 2-2 घंटे की जब प्रैक्टिस सेट होगी, है ना। वैसे भी मैं बहुत शॉर्ट टाइम में कराने का प्रयास करता हूं पूरा। तो एक बार जितने लोग अभी लाइव हैं सभी लोग एक बार लाइक तो कर दीजिए, संख्या बराबर कर दीजिए आप लोग, जो है इसमें बेईमानी ना करें, है ना। तो चलिए फिलहाल आगे का क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लेते हैं। अभी ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर अपने से भी क्वेश्चन मैं जानता हूं, आप लोग जानते हैं अपने से भी क्वेश्चन हम बना करके ले आते हैं, तो सब मिक्स होगा गाइस। रबर, क्षीर एवं एकलिंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं। प्लांट्स विथ लैटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं? कह रहा है रननकुलेसी में, एमरैंथेसी में, रूटेसी में, यूफॉर्बिएसी में। किस में पाए जाते हैं? रबर, क्षीर, लैटेक्स विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका सही जवाब है यूफॉर्बिएसी में। किसमें? यूफॉर्बिएसी में, जिसमें रेडी वेडी आता है। आगे चलते हैं। ये कह रहा वर्ग में सब, ये इसको छोड़िए, सिनेंड्रस स्टामेन आर फाउंड इन, किसमें? सिनेंड्रस स्टामेन पाया जाता है। कह रहा स्टेरेसी में, कुकुरबिटेसी में, मालवेसी में, पैपेलियोनेसी में। बताइए सिनेंड्रस स्टामेन आर फाउंड इन फैमिली, इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा, एकाक जो है आप लोगों के लिए छोड़ दे क्या? आप लोगों के लिए एकाक ठोक प्रश्न छोड़ दें, ताकि आप लोग भी कमेंट करें। और हाँ, एक चीज और कि इसका जवाब दे करके आप ये लिखिएगा और जवाब दीजिएगा, और उसके बाद आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप जो नंबर है 9219008522, इस पर आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर सेंड करिएगा, एक थोड़ा सा मोटिवेशनल थॉट के साथ, ताकि आपके कमेंट को हम अगली बार लेक्चर में शामिल कर सकें। तो गाइस ये है व्हाट्सएप नंबर जहां से आप जुड़ सकते हैं।
और यदि आप जो लोग नए हैं चैनल पर नए हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ की कुछ जो है शर्तें हैं, शर्तों को फॉलो कीजिए, फिर यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, पूरी जानकारी मिलती रहती है। इसका आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर तो आप हर जगह मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिविटी देखें, कितने लोग एक्टिव रहते हैं। अगला देखिए, ये कह रहा है फैमिली कुकुरबिटेसी गढ़ से संबंधित है। फैमिली कुकुरबिटेसी गढ़ से कौन सा संबंधित है? कह रहा है फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग टू ऑर्डर, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? कह रहा है फाइकोडेल्स, सैपिंडेल्स, पैसिफ्लोरेल्स और मालवेल्स। तो ये देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2016 का ये क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी नंबर, पैसिफ्लोरेल्स इसका राइट आंसर है। 16 का कौन सा हो गया? बी नंबर हो गया। अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। कह रहा है कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ, किसके तना में कंजॉइंट बाइकोलेटरल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल पाया जाता है? कह रहा है कुकुरबिटेसी में, रोजेसी में, रननकुलेसी में, मालवेसी में। बताइए, ये पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, और इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? कंजॉइंट बाइकोलेटरल और ओपन वैस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी इसका राइट आंसर है, ए नंबर। आगे चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 17 हो गया, 18 नंबर का क्वेश्चन बताइए आप लोग, इसका 18 नंबर का जो आंसर है वह क्या होगा? 18 नंबर करा इलेक्टोरिया कार्डामोमियम यानी इलायची, इलेक्टेरिया कार्डामोमम किसके अंतर्गत आता है? बिलोंग्स टू, करा डाइकाट, कोनिफर, मोनोकाट और मोनोक्लेमाइडी किसके अंतर्गत आता है? पीजीटी बायोलॉजी 2016। देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? मोनोकाट के अंतर्गत आता है, इलेक्टेरिया कार्डामोमम। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19 में। देखिए यहाँ इंग्लिश नहीं लिखी गई है, इसी से आप मैनेज करिए। एल्केलॉइड रेसर पिन जड़ों में होती है। किसकी जड़ों में एल्केलॉइड रेसर पिन होती है? कह रहा है पेपेरा सोमनीफेरम, सिंकोना फिसिनेलिस, राउल्फिया सर्पेंटाइनम, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? एल्केलॉइड रेसर पिन किसकी जड़ों में होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर है। 19 का कौन सा है? 19 का है सी नंबर, इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर में कह रहा है मटर में दल का पुष्प दल विन्यास होता है। इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इज, पेटल का एस्टिवेशन कैसा होता है? कह रहा वालवेट, ट्विस्टेड, नन, वेक्सिलरी। टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। तो कैसा होता है इसका एस्टिवेशन? तो होता है वेक्सिलरी प्रकार का होता है। 20 का भी हो गया। अब चलते हैं हम 21 की तरफ। तो 21 को भी देख लीजिए। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? कह रहे निम्नलिखित कुल में से किसमें बाह्य दलपुंज पप्पस में परिवर्तित हो जाते हैं? पप्पस में कौन सा, किसमें बाह्य दलपुंज परिवर्तित हो जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू अ पप्पस, पप्पस में किसमें कन्वर्ट होते हैं? कह रहा क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी और कंपोजिटी। बताइए इसका सही जवाब क्या है? टीजीटी बायोलॉजी 2016। इसका सही जवाब 21 का कौन सा हो गया? सी, कंपोजिटी अथवा एस्टेरेसी। इसका सही जवाब है गाइस, सी नंबर इसका सही जवाब है। 21 कौन सा हो गया? 21 का हो गया सी नंबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कुल में C3, C4 एवं कैम पादप जातियां पाई जाती हैं? तीनों पादप जातियां पाई जाती हैं। कौन सा कुल है? कह रहे विन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली C3, C4 और कैम, ये तीनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कौन सी ऐसी फैमिली है? कह रहा है क्राइसुलेसी, कैक्टेसी और पोएसी, यूफॉर्बिएसी। तो किसमें पाया जाता है ये तीनों प्रकार के प्लांट? तो ये होता है यूफॉर्बिएसी में। किसमें? यूफॉर्बिएसी में। आप लेक्चर देखेंगे तीनों प्रकार के जो स्पीसीज है कौन कौन सी हैं जो पाई जाती हैं, मैंने इसको बताया भी है। 22 का हो गया डी, और 23 का उत्तर आप लोग बताइए। 23 का देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 23, और छोटा कर देते हैं गाइस 23। तो देख लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला क्विनैन प्राप्त होता है। क्विनैन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त होता है? बार्क ऑफ सिंकोना, रूट ऑफ राउल्फिया, सीड ऑफ रेसिनस कम्युनिस, एट्रोपा बेलाडोना। तो बताइए टीजीटी बायोलॉजी 2016 का यह भी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? 23 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बार्क ऑफ सिंकोना, सिंकोना की छाल से।
किससे? सिनकोना की छाल से। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 हो गया, ये 24 है। 24 नंबर का क्वेश्चन ये आपके सामने है। 24 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिए और बताइए। रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है? रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है, इसको आप लोग बताइए। रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है? डलबर्गिया, लेटिफोलिया, सेंटेलम एल्बम और रोजा इंडिका और बॉम्बेक्स सीबा। बॉम्बेक्स सीबा देख लीजिए, टीजीटी बायोलॉजी 2016। सोच लीजिए कि 2 वर्षों में इतने ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए गाइस, तो टैक्सोनॉमी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको एक चैप्टर और है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एक दिन मैं पूरे आपको जितने भी जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी में, पूरे क्वेश्चन को लेकर के आने वाले हैं पूरे जेनेटिक्स में, है ना। अभी जेनेटिक्स पर भी हमारा टारगेट किस पर है? अब अगला टारगेट है जेनेटिक्स, उसको देखते हैं। अभी तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की लेक्चर भी बाकी है। मैं आपको भले ही लॉन्ग नोट प्रोवाइड कर दिया हूँ, है ना। और ये मत बोलना कि नहीं प्रोवाइड किए हैं। ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं भाई साहब, मैं लॉन्ग नोट प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की आपको दे दिया हूँ, पूरा आप उसको देख सकते हैं, है ना। देखिए, अब एम्ब्रियोसैक भी होना है। एम्ब्रियोसैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है डालबर्गिया लैटिफोलिया, है ना, डालबर्गिया लैटिफोलिया। अगला चलते हैं, 24 हो गया, 25 नंबर में देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं भाई साहब। ये 25 नंबर का कह रहा है कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कह रहा है कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन, कह रहा है एजिरेटम में, हिबिस्कस में, प्लूमेरिया में, साइसर में। तो बताइए किसमें पाया जाता है कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम? कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 है ये, क्वेश्चन नंबर 25, है ना। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एजिरेटम में। एजिरेटम में पाया जाता है किस प्रकार का पुष्पक्रम? कैपिटुलम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है एजिरेटम में। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, पीजीटी बायोलॉजी 2016। शरीफा सीताफल एनोना स्क्वामोसा, देख लीजिए, कस्टर्ड एप्पल एनोना स्क्वामोसा इज क्या है? कह रहा है इसमें फ्रूट कैसा होता है? कंपोजिट फ्रूट होता है, सिंपल फ्रूट, साइकोनस फ्रूट की एग्रीगेट फ्रूट होता है? कैसा होता है शरीफा में सीताफल जो है, इसमें कैसा फल होता है? देख लीजिए, फ्रूट से भी आ गया क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि फ्रूट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं जो शरीफा है इसमें बीज पूरे इकट्ठे होते हैं, एक एक करके, अलग अलग चेंबर करके इकट्ठा। तो ये किस प्रकार का है? एग्रीगेट एग्रीगेट प्रकार का पुष्पक्रम, सॉरी, इसमें फल पाया जाता है, पुंज फल पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, अगला है 27, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। पूरा 2016 और 2021 के क्वेश्चन हम लेकर के आज उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। तो देख लीजिए, इसका गाइनोबेसिक स्टाइल किसमें पाई जाती है? गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, कैरास्टेरेसी, रेननकुलेसी, लैमिएसी, रोजेसी। पीजीटी बायोलॉजी 2016 का यह क्वेश्चन है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 27 का जो सही जवाब है वो क्या होगा गाइस? दमदार कमेंट करिए थोड़ा सा, और जो लोग लाइक नहीं किए, कंजूसी कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए गाइस। और संख्या हर दिन थोड़ा सा आप लोग बढ़ाइए। जब आप रेगुलर रहेंगे, पंक्चुअलिटी आप भी दिखाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब है लैमिएसी अथवा लैबिएटी, इसमें गाइनोबेसिक स्टाइल होती है गाइस। तो ये सभी जो है 2021 और 2016 के क्वेश्चन थे। एक और आपको अभी सूचना दे दें कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ जाए भाई, 9219 00 85 22, इससे जुड़ जाइए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, जितने भी लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, पूरे जितने भी लेक्चर समाप्त हो चुके हैं, अगर उनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। लेकिन उसके लिए कुछ आपको शुल्क पे करना पड़ेगा। तो चलिए वो इस पर संपर्क करेंगे तो आपको बता दिया जाता है गाइस। मैं आपको इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के तो इसको मैं आपको बता ही दिया, है ना। इसका जो सिलेबस है एक बार मैं चर्चा कर दिया, अब पूरा ये जो सिलेबस है वो फिनिश हो चुका है। एक बात और आप समझिए, ये जो लेक्चर हुआ था मैं आपको बताया था इस लेक्चर के बारे में। ये लेक्चर है टैक्सोनॉमी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये टैक्सोनॉमी का जो लेक्चर था मैं आपको करा दिया था कि ग्रीक वर्ड है टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक अथवा सिस्टमेटिक बॉटनी कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। टैक्सिस और नॉमस, अरेंजमेंट, एक विशेष नियम के अनुसार अरेंजमेंट करना। पौधे के नामकरण को टैक्सोनॉमी कहलाती है। टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया? एपीडी कैंडोले। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी सेंटा पाउ। टर्म सिस्टमेटिक्स करस लीनियस ने दिया। टर्म न्यू सिस्टमेटिक जूलियन हेक्सले ने दिया। और ये सब मैं आप
से बात कर चुका हूँ। पूरा मैं बात, कौन सी जेनेरा प्लेंटेनम किसकी बुक है, द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसकी बुक है, हचिंसन की है। तो ये सब मैं बात कर चुका हूँ। बुक ऑफ लिनियस की ये तीनों बुक हैं, जैसे सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लेंटेनम, फिलोसफिया बोटेनिका, मैं पूरा बात कर चुका हूँ, है ना। तो जो लोग टैक्सोनॉमी का पीडीएफ लिए हैं वो लोग जानते हैं, जिनको अभी तक नहीं मिली है। और इसी तरीके से पूरा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैंने जो नंबर दिया उस पर आप संपर्क करें तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और एक बात और कि यहीं पर अगर आपको बता दें तो एक टर्मिनोलॉजी का भी एक लेक्चर है, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी का भी लेक्चर है। ये देख लीजिए, ये पूरा फ्लावर है और फ्लावर में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, गाइनोसियम पिस्टिल, मेगा स्पोरोफिल, ये सब जो टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे ये हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस, ये सब टर्मिनोलॉजी क्या है इसको भी मैं समझाया हूँ अपने इस लेक्चर में। हाइपोगाइनस जब ओरी टॉप पर होती है, ये ओरी टॉप पर होती है और इस ओरी को सुपीरियर कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी, मालवेसी, आप देख रहे हैं। पेरीगाइनस जब आधे में ये धंसी होती है, ओरी इन मिडिल, ओरी मिडिल में होती है, हाफ इन्फीरियर, ये कंडीशन कहलाती है, जैसे रोज, स्ट्रॉबेरी, ये सब मैं टर्मिनोलॉजी बता चुका हूँ। सिमेट्री भी बता चुका हूँ इसमें कि किस प्रकार की सिमेट्री, एक्टिनोमार्फी किसे कहते हैं, जाइगोमार्फी किसे कहते हैं, ये सब मैं आपसे बात कर चुका हूँ। ये देख लीजिए, जो ये भी इंपॉर्टेंट है ना गाइस ये। तो फिलहाल हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, और जो लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं, एक बार और दिखा दे आपको कि यहाँ पर देखिए जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए, वायरस का हो चुका है, बैक्टीरिया पूरा हो चुका है, ये सब पूरा विस्तार से, लाइकेन, एल्गी, 8 जीनस एल्गी के हो चुके हैं, नास्टा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवाक्स, अलग अलग फंजाई भी हो चुके हैं, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पैलियोंटोलॉजी हो चुकी है, टैक्सोनॉमी हो चुकी है, इकोनॉमिक बॉटनी हो चुकी है, प्लांट मार्फोलॉजी हो चुकी है ना। ये सब बोहरबिया, एमरेंथस, टिनोस्पोरा, रूट, इनकी सब मैं आपको बता चुका हूं। तो फिलहाल यदि जो लोग नए हैं, आपको भी पीडीएफ चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, 9219008522। और पूरी लोअर जूलॉजी भी फिनिश हो गई है, सबका पीडीएफ लेना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, ग्रुप से जुड़िए और हर दिन लेटेस्ट अपडेट को आप तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में गाइस बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।